क्लास 9th गणिता मंजरी एक्सरसाइज सेट 2.2 पढ़ेंगे। उसके पहले दिए हुए एग्जाम्पल्स करेंगे। तो यहाँ पे जो लीनियर पॉलिनोमियल है उस पर बेस्ड, मतलब जो भी क्वेश्चन दिए होंगे वो हमें लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिए होंगे। मतलब पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी। ये एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है जिसमें दो वेरिएबल यूज किए हुए हैं और इनकी डिग्री 1 है। अब इसमें जो एग्जाम्पल 4, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फोर साइड्स इन स्क्वायर। अब यदि एक साइड की वैल्यू x दी है तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ x। अब इनने थिंक एंड रिफ्लेक्ट में, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में जो आपकी ये वैल्यूज दिए हुए हैं इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे साइड x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया है तो पेरीमीटर होगा 4 टाइम्स ऑफ 1, मतलब 4 सेंटीमीटर। दूसरे में x की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 into 1.5 मीन्स 1.5 4 जा 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू यदि 2 सेंटीमीटर है तो 4 टाइम्स ऑफ 2 मतलब 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप बाकी सब भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 into 2.5 मीन्स 10 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। अब इनने बोला व्हाट विल हैपन टू पेरीमीटर इफ साइड इंक्रीजेस बाय 0.5। अब आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि साइड पहले 1 थी, फिर 1.5 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 2.5 हो गई और फिर 3 सेंटीमीटर थी जिसका पेरीमीटर हमने निकाला 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना बढ़ रहा है देखिए जरा। यदि हम साइड 0.5 इंक्रीज कर रहे हैं तो पेरीमीटर सब में 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, इंक्रीजेस बाय 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यदि हमें साइड x इज इक्वल टू इंक्रीजेस बाय 0.5 सेंटीमीटर तो इसका 4 टाइम्स कितना होगा, 0.5 इंटू 4 मीन्स 2 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी बढ़ रही है, 0.5, तो पेरीमीटर कितना बढ़ना चाहिए, बाय 2 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 5। चेस क्लब चार्जेस अ ज्वाइनिंग फीस, मतलब स्टार्टिंग जब आप क्लब को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग फी ₹200 एंड ₹50 फॉर एवरी मैच प्लेट। तो आपकी ज्वाइनिंग फीस तो 200 लगनी है, फिर डिपेंड करता है कि आप कितने मैच खेल रहे हैं। हाँ, एक मैच खेलने का चार्ज है ₹50। तो यहाँ पे जो टेबल दी हुई है, वन वन मैच का हो जाएगा 200 प्लस 15। सेकेंड का क्या हो जाएगा, 200 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 50 मीन्स 300। इस टाइप से आपका 3 टाइम्स ऑफ, मतलब हमारा जो अमाउंट लगेगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज प्लस नंबर ऑफ प्ले मैचेस इनटू कॉस्ट पर मैच। तो अब आपने फिक्स चार्ज तो हमको ₹200 देना ही है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ मैचेस को m ले लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग, और कॉस्ट पर मैच कितना, 50, तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 m। तो ये है टोटल अमाउंट प्लेड बाय प्लेयर। अब इसी से रिलेटेड एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट दिया हुआ है कि मान लो आपने अमाउंट पेड किया ₹750, तो कितने मैच खेले। तो डायरेक्ट इस वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। 750 इज इक्वल टू 200 प्लस 50 इंटू एम। क्रॉस भाई ट्रांसपोज कर दो, 200 को इधर कर दोगे तो 750 माइनस 200 इज इक्वल टू आ जाएगा 550, इक्वल टू 50 m है ही, इक्वल टू 50 m। तो m की वैल्यू हो जाएगी 550/50, 511। तो कितने मैचेस खेले गए, 11 मैचेस। तो ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 6 देखिए।
द सम ऑफ टू नंबर्स, हम ले लेते हैं लेट वन नंबर बी एक्स, तो डेफिनेटली अनदर या सेकेंड नंबर क्या होगा भाई, दोनों का सम 4 माइनस एक्स, क्योंकि अब देखो इनको सम करके देखो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 64 माइनस एक्स, सम करते हैं तो x प्लस 64 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, कितना आ गया 64। वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, वन नंबर इज 10 मोर देन, 10 मोर देन अनदर नंबर, लिख लीजिए, ये नंबर x आ जाएगा, अनदर नंबर 64 माइनस एक्स है, प्लस x हो गया, x को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 74 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 3 जा 7 जा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 37, x की वैल्यू कितनी आ गई 37। तो फिर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 64 माइनस एक्स मतलब 64 माइनस 37, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 27 एंड 37। इसी पर बेस्ड हमको एक्सरसाइज करनी है। चलिए अब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सेट 2.2, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 3, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इफ, पहले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो p0 लिखने का तरीका है, x की प्लेस में हम 0 जरूर लिखेंगे, 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -3। दूसरे क्वेश्चन में x इज इक्वल टू -1 दिया है, तो p -1 की वैल्यू हो जाएगी 5 -1 -3, -5 -3 मतलब -8। ऐसे ही आप थर्ड क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2 पुटअप कर दीजिए, तो p2 इक्वल टू हो जाएगा 5 2 जा -3, 10 -3 इज इक्वल टू 7। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसको हम PS लिख दे रहे हैं। क्यों PS लिखा है, क्योंकि जो टर्म्स दी हैं उसमें वेरिएबल s यूज किया है, s यूज किया है। अब बस s इज इक्वल टू 0, तो p0 इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6, तो आंसर 6 आ गया। s इज इक्वल टू -3 रख दो, तो p -3 इज इक्वल टू 7 होल स्क्वायर -4 -3 प्लस 6, 3 3 जा 9, 63 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 6, कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं 81। ऐसी एस इज इक्वल टू 4 रख दीजिए, तो p4 की वैल्यू हो जाएगी 7 4 स्क्वायर -4 4 जा प्लस 6, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 4 जा 16, 16 7 जा 112 -16 प्लस 6। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये -10 आ जाएगा, -10, फिर हम इजिली इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 102 आ जाएगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन करने हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। तो इनमें वर्ड प्रॉब्लम में हमें स्टेटमेंट लिखना भी जरूरी होता है, लेट सलील्स एज बी x ईयर, therefore सलील्स मदर इज एक्चुअली 3 टाइम्स, तो 3x ईयर हो गया। अब आफ्टर 5 ईयर डेफिनेटली दोनों की एज ही 5 साल बढ़ेगी, तो सलील्स एज क्या हो जाएगी, सलील्स एज x प्लस 5 होगी, और उसकी मदर की एज हो जाएगी 3x प्लस 5। भाई 5 साल बाद है तो दोनों की एज 5 साल बढ़ेगी। एज पर क्वेश्चन इनको हमें ऐड करना है, ऐड करने का मतलब x प्लस 5 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70।
ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 70, 4x इज इक्वल टू 60, मतलब x इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ये हो गई सलील्स की एज। मदर की एज निकालना है तो 3 टाइम्स कर दो। देयरफॉर मदर्स एज 15, 3 जा 45 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, difference between two positive integer is 63. Let one number be x, तो डेफिनेटली सेकेंड नंबर क्या होगा 63 प्लस एक्स, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 63 दिया है। रेशियो ऑफ टू नम इंटीजर्स इज, अब इन दोनों का रेशियो से 2:5 गिवन है। अब डिनोमिनेटर में 5 दिया है तो डेफिनेटली बड़ा वाला नंबर हमें नीचे लिखना चाहिए। x इज इक्वल टू 2/5 गिवन, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको सॉल्व करो। 5x इज इक्वल टू से 63 टू जा 126 प्लस 2x, ट्रांसपोज कर दो तो 3x इज इक्वल टू 126, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42। x 42 आ गया, देयरफॉर सेकेंड नंबर हो जाएगा 63 माइनस 43 मीन्स 21। ये दोनों नंबर आ गए। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 rupees coins as she have 5 rupees coin. लेट रूबी के पास जो 5 रुपीज कॉइन्स हैं वो हम मान लेते हैं x है, ये नंबर्स हैं। देयरफॉर 2 rupees coins, as per question 2 rupees coins as she has 5 rupees coins, मतलब 5 rupees कॉइन जितने भी हैं उसके 3 टाइम्स है 2 rupees coins, और उसके पास टोटल अमाउंट दिया हुआ है 88 रुपीज, ना कि कॉइन। जब रुपीज दिया है तो हम 5 इंटू एक्स करेंगे, 5 रुपए के कितने हैं और 2 रुपए के कितने हैं, इनको ऐड करेंगे तब जाके 88 रुपीज होगा। किया जाएगा 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88, 11x इज इक्वल टू 88, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। मतलब 5 नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू 8, तो नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज इक्वल टू 3x, मीन्स 3x का मतलब है 3 इंटू 8, 24 पॉइंट्स, ये आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखिए। 6 में फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज। ये हमारे फेंस है, इसकी टोटल दी हुई है 300 फीट। अब इसमें से मान लेते हैं कि ये हमारा लॉन्गर पीस है और ये स्मॉलर पीस है, तो इसके अकॉर्डिंग स्मॉलर पीस का लेंथ हम x ले लेते हैं, तो लॉन्गर पीस कितना होगा 4x होगा। बस अब आपको क्या करना है, x प्लस 4x सम कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, तो 5x इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। x की वैल्यू 5 6 मतलब 60, तो जो स्मॉलर है वो 60 फीट और लॉन्गर जो हो जाएगा 300 में से 60 माइनस कर देना तो 240 फीट आ जाएगा। यदि आप थोड़ा सा समझ गए इक्वेशन बनाना, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ना सीख लीजिए, उसके बाद अपने आप आने लगेगा। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स 3 मोर देन प्लस 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। हम ब्रेड्थ को ले लेते हैं x सेंटीमीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। बस अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है इनने 24 सेंटीमीटर गिवन है। फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बस वैल्यू पुट अप कर दीजिए। ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 2
लेंथ है 2x+3, ब्रेड्थ है x। इसको यहाँ ले जाइए तो ये 12 हो जाएगा, ये 3x+3 हो जाएगा, ये 9 = 3x हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब ये हमारी विड्थ हो गई। Therefore लेंथ बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ x+3। वो बोल ही रहा है ना कि लेंथ कितना है, 3 मोर देन ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 + 3 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स।